नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, मोदी के दुश्मन शांति से बैठ नहीं सकते। हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने और हर साल उनके लिए विरोध का वातावरण तैयार करना ऐसे लगता है एक काम है। करना चाहिए, वैसे अपोजिशन में है, सत्ता की खिलाफत होती रहनी चाहिए और ये जरूरी भी है। लेकिन सत्ता की खिलाफत सिर्फ सत्ता पाने के लिए करें, अपने कार्यकाल को भूल जाएं, तो ये चलेगा नहीं। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोने को लेकर के वही बात कही थी और हमने विस्तार से उसको बताया था, समझाया था। आप सबका बहुत स्नेह भी मिला, उस वीडियो को काफी सफलता मिली। मैं एक बार फिर से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि मैं इस कार्यक्रम की जो भी शुरुआत किया हूं, आगे चर्चा बढ़ाने के पहले, कि हमारा जो QYIB.in है अंग्रेजी का और PrakashTV.in है हिंदी का, और हमारे फेसबुक पेज को और हमारे एक्स के प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो कीजिए। ये बहुत बड़ा सहयोग होगा QYIB नेटवर्क के प्रति आप सभी दर्शकों का। अब चर्चा कर रहे हैं कि कुछ दिन पहले हमने ये बताया था कि क्यों मोदी ने सोने को लेकर के इतनी बड़ी टिप्पणी की थी, और वो बात अब आपको समझ में आ गई होगी। सोने का पूरा गेम प्लान आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन प्रत्येक दिन मोदी को इस तरह के गेम प्लान से दो चार होना पड़ रहा है। अभी एक बड़ा गेम प्लान फिर शुरू हो गया और ये अक्टूबर तक ये गेम प्लान चलेगा, और इस दौरान पूरी तरह से भड़काने की कोशिश होगी। सड़कों पर लोग आएंगे। अभी से मैं कह रहा हूं, इसकी पूरी तैयारी बन गई है। मोदी को घेरने की पूरी व्यूह रचना तैयार हो गई है। इस बार व्यूह रचना क्या है? एक व्हाइट गोल्ड आया है, और उस व्हाइट गोल्ड का चक्कर यह है कि उसको आप खाते हैं, उसके बिना आप रह नहीं सकते। और वो व्हाइट गोल्ड क्या है? वो व्हाइट गोल्ड है चीनी। लेकिन इस चीनी को नमकीन बनाया जा रहा है, इसकी मिठास को कम की जा रही है। जब ये चीनी नमकीन हो जाएगा तो खारा लगने लगेगा, और इस खारेपन में सरकार धुल जाएगी। तैयारी यही हो रही है। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं? पिछले एक दो सप्ताह के अंदर, और ये अभी और आगे होने वाला है मामला, 47-48 रुपए से प्रति किलोग्राम चीनी की कीमत 55-56 रुपए पहुंच चुकी है। और ये चीनी 60 तक, कहीं कहीं तो 60 रुपए भी किलो बिक रही है। 10-10 रुपए का, 11-12-15 रुपए का इजाफा चीनी की कीमत में हो जाए तो ये छोटी घटना नहीं है। चलिए 50 पैसे हो जाए, 1 रुपए हो जाए, 1.5 रुपए तक चलेगा, 2 रुपए तक महंगाई चलेगी। लेकिन 10 से 15 रुपए तक का इजाफा हो जाए प्रति किलो, तो आपको गेम समझना चाहिए। गेम समझना चाहिए कि ये चीने का ये नॉर्मल खेल नहीं चल रहा है, खेल बड़ा तगड़ा है। लेकिन सरकार ने इस खेल को पकड़ लिया है। तो पहले खेल बताते हैं, फिर सरकार का जो क्रैकडाउन है वो भी बताते हैं। खेल क्या है? खेल यूं हुआ कि थोड़ी अतिवृष्टि कहीं हो गई और थोड़ी कहीं कम बारिश हुई, तो गन्ने की जो पैदावार है उसकी जो अपेक्षा थी उससे थोड़ा सा कम पैदावार होने की संभावना आई। जैसे ही ये जानकारी मिली कि गन्ने की पैदावार पे कुछ प्रभाव पड़ सकता है, एक, और दूसरी बात, 2022, 23, 24, 25 में भी गन्ने से इथेनॉल बनाने की बात होती थी और बड़ी मात्रा में बनती थी। जो टोटल गन्ना प्रोड्यूस है उसका तकरीबन 10% आजकल इथेनॉल के प्रोडक्शन में यूज हो रहा है। मतलब जो शुगर केन है, जो गन्ना है, उससे जो जूस निकल रहा है, उस जूस से इथेनॉल बनाने में डायरेक्ट प्रयोग भी हो रहा है। खाली उसके जो अतिरेक है गन्ने का, जब आप उसका जूस निकाल लेते हैं और उसके बाद जो बचता है, उससे जो निकाला जाता है, उससे जो बनाया जाता है इथेनॉल,
उसके अलावा डायरेक्ट गन्ने के जूस से भी इथेनॉल बनाने की प्रक्रिया होती है। तो टोटल गन्ने के प्रोडक्शन से 10% का प्रोडक्शन जो है वो इथेनॉल में प्रयोग हो रहा है, बल्कि 12% तो प्रयोग हुआ 2022-23 में। लेकिन अभी 26 में, 25-26 में चूंकि इथेनॉल में आग लगाई गई, इथेनॉल के नैरेटिव में आग लगाई गई कि इथेनॉल से जो है वो हमारी गाड़ियां खराब हो रही हैं, तो इथेनॉल अभी क्या है, चर्चा में है, चर्चा के केंद्र में है। और उससे एक वर्ग नाराज है कि जिनको पुरानी गाड़ियां हैं, 2023 के पहले की गाड़ियां हैं, उनकी गाड़ियों पर असर हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन मैं इसके पहले जरा इस सरकार को घेरने वाले लोगों से एक मैं वीडियो, आप सबने देखा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ये वीडियो, प्रवीण मैंने आपको भेजा है, वो वीडियो को जलाइए जरा सा। ये वीडियो है 2012-13 का, उसके पहले का भी, बल्कि 2004 के बाद का वीडियो है ये श्रीमान मणिशंकर अय्यर जी का है, जब वो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे। मणिशंकर अय्यर जी ने पार्लियामेंट में कहा कि सरकार ने सिर्फ 2 लाइन का नोट जारी नहीं किया है, सरकार ने नोट जारी करने के साथ साथ अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है कि बाय हुक एंड क्रुक हम पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग की जो प्रक्रिया है उसको मजबूत करेंगे आने वाले दिनों में। मतलब ये हुआ कि पिछली सरकार भी एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के आगे बढ़ रही थी। क्या इरादा था उनका? ऐसा तो था नहीं कि किसानों को सिर्फ फायदा पहुंचाना उनका इरादा था। इरादा क्या था? इरादा ये था कि पेट्रोलियम पर जो हमारी डिपेंडेंसी है उसमें कमी आए। हम पेट्रोल आयात करते हैं, आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। आयात करते हैं और उस पर हमारी डिपेंडेंसी है, 14 लाख 15 लाख करोड़ रुपए सालाना हम खर्च कर रहे हैं पेट्रोल के आयात पर, डीजल के आयात पर। उस पर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी, इसलिए हम ऑल्टरनेट एनर्जी जो पेट्रोलियम के साथ ब्लेंड करके हम चला सकते हैं, वो इथेनॉल है। तो इथेनॉल के बारे में मोदी की कोई भूमिका नहीं है, इथेनॉल के बारे में मनमोहन सरकार की बड़ी भूमिका है, लेकिन उस पर कुछ नहीं बोला जा रहा है। गाड़ियां खराब हो रही हैं तो इसकी जिम्मेदारी तो मनमोहन सरकार को लेनी चाहिए, क्योंकि इंट्रोड्यूस इन्होंने किया, नई सरकार ने उसको और आगे बढ़ाया। अब नई सरकार में जो एक मंत्री हैं, उनके पुत्र जो हैं इस तरह के व्यवसाय करते हैं, इथेनॉल बनाने का काम करते हैं, तो उनकी कंपनी को लाभ भी हो रहा है, तो वहां से इसको थोड़ा सा फ्लिप दे दो और कह दो कि मोदी सरकार तो अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनके पुत्र व्यापार कर रहे हैं। ये फ्लिप दिया गया। लेकिन इस पूरे प्रकरण में मनमोहन सिंह सरकार ने इथेनॉल ब्लेंडिंग के काम की शुरुआत की थी, इस सच को छिपाया गया। तो सच ये है कि मनमोहन सरकार, सुन लीजिए जरा सा, वो वीडियो रेडी है, सुनिए। मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि हमारी सरकार बस 2 पंक्तियां लिखकर बैठेगी नहीं, काम करेगी। वी आर अ गवर्नमेंट दैट वर्क्स। और हमने आश्वस्त कर दिया है कि एथेनॉल का ब्लेंडिंग होगा पेट्रोल के साथ, और यदि एथेनॉल की उपलब्धि ज्यादा बढ़ती हो तो तब इसको हम बढ़ाएंगे। मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहता हूं कि उनको नहीं भूलना चाहिए कि एथेनॉल is a residual product and we in the oil sector are the residual consumer. समझ गए? रेजिडुअल प्रोडक्ट क्या हुआ? सहयोगी प्रोडक्ट है। एंड हम लोग क्या है? रेजिडुअल जो कंपनी है, कंपनी मतलब क्षेत्र हैं, सहयोगी क्षेत्र हैं एथेनॉल के लिए, वो हमें दे सकते हैं, हम उनसे खरीद सकते हैं। ये भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री मणिशंकर अय्यर जी, पार्लियामेंट में उनका स्टेटमेंट है। और उस वक्त ये बात सही थी। आज तो बहुत सारे एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया में अभी आप देखेंगे तो बहुतायत एथेनॉल हमारे यहां मक्के से हो रहा है। इस सच को भी छुपा रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेट्रोल के गाड़ियों के ऊपर, टैंक के ऊपर मक्खी लगवा दिया, इन्होंने फोटोशॉप करके मक्खी बिठा दिया, या एआई से जनरेटेड वीडियो सर्कुलेट कर दिया। लेकिन एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात मणिशंकर अय्यर पार्लियामेंट में बोल रहे हैं। ये किनके मंत्री थे? मोदी सरकार के नहीं थे, मनमोहन सिंह के मंत्री थे। ये उनका है। खैर, अब मामला एथेनॉल का नहीं है।
एथेनॉल के प्रोडक्शन में गन्ने की कितनी परसेंट है? तो 10%। और मैक्सिमम परसेंटेज फिर कितना है? मैंने टोटल गन्ने के प्रोडक्शन का 10% अभी एथेनॉल प्रोडक्शन में जा रहा है। लेकिन टोटल एथेनॉल प्रोडक्शन में बहुतायत जो संख्या परसेंटेज है वो मक्के का है। उसमें गन्ने से एथेनॉल खाली नहीं बनाया जा रहा है, मक्के से भी एथेनॉल बनाया जा रहा है। लेकिन अब इसमें देखिए ट्विस्ट, चीनी की कीमत बढ़ी। एक तो ये कहा गया कि भाई अभी प्रोडक्शन कंट्रोल जो है, गन्ने का प्रोडक्शन इस बार घटा है और इसलिए चीनी मार्केट में कम आ रहा है, मतलब गन्ने जो मिल में जा रहे हैं उसकी आवक कम हो गई है, तो चीनी का प्रोडक्शन उससे प्रभावित हो रहा है। तो भैया चीनी जो है वो महंगा हो जाएगा, एक तो ये कहा गया। दूसरा, अब ये नैरेटिव चलाया जा रहा है कि देखिए साहब, गन्ने से एक तरफ तो एथेनॉल बना रहे हैं, हमारी गाड़ियां खराब हो रही हैं, दूसरी तरफ घर की चाय नहीं बन पाएगी, आप मीठे का मिठाई नहीं बन पाएगा, बाजार में महंगाई होगी, और ये देखिए चीनी गन्ने को भेज रहे हैं चीनी एथेनॉल बनाने के लिए। एक तो गन्ने का प्रोडक्शन कम है, ऊपर से गन्ने को भेज रहे हैं ये एथेनॉल बनाने के लिए, और यहाँ महंगाई बढ़ रही है। चीनी की महंगाई देखिए, चीनी के बगैर कोई 1 मिनट नहीं रह सकता है, हर घर में इतनी खपत है। 400 टन से अधिक, 400 लाख टन सॉरी चीनी की खपत है हमारे यहाँ। 83 लाख टन, 443 या 442 लाख टन की खपत है हमारे यहाँ चीनी की। अब उसमें से हम कितना आयात करते हैं ये भी सुन लीजिए। हमारे यहाँ चीनी के आयात पर 100% इंपोर्ट ड्यूटी था। सरकार ने अभी उस इंपोर्ट ड्यूटी को हटा लिया है। अब क्रैकडाउन पर आते हैं। पहले तो देख लीजिए कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से गन्ने से जो चीनी बनाई जा रही है, जो रिफाइनरीज है, पहले तो जो येलो जो चीनी बनता है उसका प्रोडक्शन अभी है वो खांडसारी के पास पहुंच रहा है चीनी, मतलब येलो चीनी वाला जो है सो मार्केट में है, लेकिन जो रिफाइंड चीनी है उसकी मात्रा घट रही है, क्योंकि खांडसारी के मिल पर जो गन्ने किसान भेजते हैं अपने इसको, वहां पर कैश में हो जाता है, फौरन से पेस्तर आ जाता है, लेकिन बड़ी बड़ी मिल में या सरकार जो खरीदती है उसका पैसा किसानों को मिलता नहीं है, इसलिए आवक की भी कमी है। तो खांडसारी वाला जो चीनी है वो अवेलेबल है, लेकिन जो रिफाइन, जो एकदम से व्हाइट शुगर जिसको कहते हैं, बड़े मिल से जो रिफाइन होकर के निकलता है, वहां तक गन्ने की आवक थोड़ी सी कम हो गई है। तो गन्ने की आवक कम हो गई है तो गन्ने का जो प्रोड्यूस है चीनी का, उसका प्रोडक्शन कम हो गया है, तो स्कैरसिटी हो गई है, इसलिए प्राइस राइज हो गया है। नहीं, ये सच नहीं है। अब शुरू हुआ मोदी का क्रैकडाउन। मोदी को पता चल गया कि खेल चल रहा है ये, और अभी फेस्टिव सीजन आने वाले हैं, बल्कि फेस्टिव सीजन ऑलमोस्ट लगभग शुरू हो गया है, सितंबर में प्रवेश करने वाले हैं। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में फेस्टिव सीजन में मिठाइयों की डिमांड बढ़ेगी, आपको चीनी की डिमांड बढ़ेगी, नॉर्मल जो यूसेज हैं उसमें बढ़ने वाली है। तो ये जो व्यापारी है इनके साथ गुप्त बैठक हुई है नेताओं की, और कहा कि यही बड़ा अच्छा मौका है, रेस्टोर कर लो। तो जितने डीलर हैं ना चीनी के, उन्होंने होर्डिंग करना शुरू कर दिया, होर्डिंग शुरू हो गई। और आर्टिफिशियल क्राइसिस, वैसे भी जो स्कैरसिटी है वो आर्टिफिशियल ही होती है, तो स्कैरसिटी दिखाई गई कि चीनी की स्कैरसिटी हो रही है। क्यों? क्योंकि बारिश की वजह से गन्ने के प्रोडक्शन पर इंपैक्ट हुआ है, और हम इंपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि इंपोर्ट महंगा पड़ेगा, 100% ड्यूटी है। 100% क्यों ड्यूटी दिया था? इसलिए कि अगर हम बाहर से इंपोर्ट करने लगेंगे तो सस्ता चीनी आएगा, हमारे चीनी मार्केट में बिकेंगे नहीं, हमारे किसान, गन्ना किसान मर जाएंगे, इसलिए 100% इंपोर्ट है। तो क्राइसिस क्रिएट किया। सरकार को आनंद फानंद में पता चली कि ये क्या चल रहा है खेल, यकायक चीनी की कीमत इतनी कैसे बढ़ गए, और वो भी 1-1.5 सप्ताह के अंदर इतना बड़ा राइज हो गया। 10 रुपए 15 रुपए प्रति किलो, ये छोटी बात नहीं है। 10-15 रुपए प्रति किलो चीनी की कीमत बढ़ जाना ये छोटी घटना नहीं है। मतलब टोटलिटी में जो महंगाई दर अभी नियंत्रित थी, उसको यकायक अगस्त में आप जाएं, सब्जी मार्केट जाएं, तो सब्जी की कीमतें आसमान छू रही हैं। वो हर साल होता है, बारिश के मौसम में महंगी सब्जियां होती ही हैं। अब सब्जी महंगी हो जाए, ऊपर से चीनी महंगी हो जाए, तो फिर हर घर में क्या होगा? असंतोष होगा, माहौल खराब होगा।
और इसके लिए किस पर ठीकरा फोड़ा जाएगा, और फिर ये नैरेटिव बनेगा कि ये देखिए कि शुगर से जो हम चीनी बनाते हैं वो चीनी महंगा इसलिए हो रहा है क्योंकि 10% हम शुगर जो है डाइवर्ट कर रहे हैं इथेनॉल बनाने में, और अगर हम इथेनॉल ना बनाएं तो हमारी गाड़ी भी सुरक्षित रहेगी और हमारी चीनी की प्राइस भी कंट्रोल में रहेगी। ये नैरेटिव बनाने की योजना है मोदी को घेरने के लिए। आप समझे बात को? ये पहले ही समझ लीजिए, ये नैरेटिव जो दूरगामी होने वाला है यही नैरेटिव बनेगा। और दो कि ये जितने डीलर्स हैं, ये जितने व्यापारी हैं, ब्लैक मार्केटियर हैं, उन्होंने पूरी ताकत लगा दी है कि ये नैरेटिव किसी तरीके से बने कि चीनी की बहुत जबरदस्त क्राइसिस होने वाली है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि सस्ता इंपोर्ट कर लेंगे चीनी, यहां का मिले ना मिले सस्ता इंपोर्ट करेंगे। अब भारत सरकार को इसकी जानकारी मिली, सरकार ने कहा कि अच्छा ये खेल चल रहा है, होर्डिंग का खेल चल रहा है। सरकार ने होर्डर्स के ऊपर क्रैक डाउन कर दिया, कहा हर सप्ताह आपके गोदाम में कितने चीनी है, गोडाउन में कितने चीनी है, ये सारे गोडाउन की पूरी डिटेल प्रत्येक सप्ताह सरकार को देनी पड़ेगी। और गोडाउन में अगर पता चल गया कि भैया इतना चीनी अभी आपने होल्ड करके रखा है, मार्केट में सप्लाई आप डिसरप्ट कर रहे हैं, तो फिर कार्रवाई होगी। नंबर 1। नंबर 2 कि इसका भी असेसमेंट किया गया कि हमारे पास जो प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन है गन्ने का, उसमें जो ये लोग नैरेटिव बना सकते हैं कि हम इथेनॉल के डाइवर्जन में गन्ने को यूज कर रहे हैं, तो लास्ट असेसमेंट ईयर जो है 22-23 का, 24-25 का, उसमें क्या पोजीशन था, तो पता चला कि 22-23 में तो हम गन्ने का अभी तो 10% ही डाइवर्ट कर रहे हैं इथेनॉल के तरफ, उधर 22-23 में तो हम 12% डाइवर्ट कर रहे थे, फिर भी हमारे यहाँ चीनी का क्राइसिस नहीं था। तो टोटल जो चीनी का हमारे यहां डिमांड है, उस डिमांड में मुश्किल से 1,00,000-1.5 लाख टन का कमी बेसी का की गुंजाइश है, ऐसी हो सकती है। अगर होर्डिंग नहीं हो तो सप्लाई चेन में डिसरप्शन हो सकता है क्योंकि बैड प्रोडक्शन की वजह से। तो सरकार ने कहा अच्छा कोई बात नहीं है, 1-2 लाख टन का अगर क्राइसिस हो सकता है तो उसको एक्स्ट्रापोलेट ये लोग कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, फटाक से हम ड्यूटी हटा देते हैं। तो उन्होंने ड्यूटी हटा दिया, सितंबर अक्टूबर तक का ड्यूटी हटा दिया कि भाई अक्टूबर तक हम इंपोर्ट ड्यूटी 0 कर देते हैं, 100% से 0 कर दिया, और कहा 10 लाख टन हम इंपोर्ट करेंगे चीनी का। मतलब चीनी का मार्केट में सप्लाई डिसरप्ट हम नहीं होने देंगे। लेकिन अगर हम सप्लाई डिसरप्ट नहीं होने देंगे तो प्राइस स्थिर रहना चाहिए ना, प्राइस स्थिर रहा नहीं। अब यहां व्यापारी खेल कर रहे हैं, अगर 7 दिन भी आपने होल्ड कर लिया और बाजार में क्राइसिस क्रिएट कर दिया कि भाई चीनी का प्रोडक्ट, चीनी नहीं है, चीनी नहीं है, चीनी नहीं है, तो क्या हुआ कि दुकानदारों ने, मिठाई बनाने वालों या जिनके यहां चीनी की खपत ज्यादा है, उन्होंने होल्ड करना शुरू कर दिया कि सस्ता चीनी मिल रहा है अभी, क्योंकि ये प्रत्येक दिन बढ़ता चला गया। और एक दिन में मान लीजिए कि 10 रुपए आपने चीनी की कीमत बढ़ा दी, 48 से 55-56 रुपए कर दिया, और इससे फिर माहौल बनाने लगे कि भाई 60 रुपए हो सकता है। कहीं कहीं 60 रुपए में बेच भी दिया इन लोगों ने चीनी, बहुत सारे जगहों पे 60 रुपए में चीनी इन्होंने बेच दी, कमाई कर लिया। मतलब चीनी का ये क्राइसिस करके ये चीनी और एथेनॉल इस दोनों को फोर फ्रंट पे लाने की तैयारी थी। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, एक तरफ गाड़ियां खराब हो रही हैं, त्राहिमाम मचा हुआ है, देश में त्राहिमाम मचा हुआ है। तो त्राहिमाम का माहौल बनाया जा रहा है अक्टूबर तक, कि त्राहिमाम का माहौल बन जाए। जैसे ही बरसात गिरेगी उसके बाद सड़क पर निकल जाएंगे कि महंगाई है और ये चंदा चोर सरकार है, ये महंगाई चोर सरकार है, बनियों की सरकार है। इस तरह का पूरा नैरेटिव चलेगा कि ये 2 गुजराती मिलकर के देश को लूट रहे हैं। इस तरह का पूरा नैरेटिव बनाने की तैयारी हो गई बैक चैनल में। मोदी की खुफिया एजेंसी सतर्क थी, उन्होंने क्रैकडाउन कर दिया कि 7 दिन का रिपोर्ट हमें चाहिए एक एक बड़े चीनी के डीलरों के पास से, होल्डर के पास से। एक्शन में आ गई सरकार और 10 लाख इंपोर्ट करने की छूट दे दी कि 10 लाख टन हम चीनी इंपोर्ट करेंगे। अब यहीं से उनका खेल खराब होना शुरू हो गया। जो कॉन्स्पिरेटर हैं, कॉन्स्पिरेटर को लगने लगा कि अरे ये तो इथेनॉल और चीनी का मामला बन नहीं पा रहा है, तो कोई और पकड़ देगा। हमने भी पकड़ ली इस बात को कि इथेनॉल चीनी का खेल अभी चलाने वाले हैं, ये नैरेटिव आगे फेंकने वाले हैं, नया खेल शुरू होगा। तो मोदी को इस तरह से घेर लो, महंगाई के ट्रैप में फंसाओ। एक तरफ गाड़ी के ट्रैप में फंसा दिया, अब एक चीनी के महंगाई के ट्रैप में फंसा दो।
और गन्ने से ही जो एथेनॉल बनता है यही चर्चा रखो। मक्के से एथेनॉल बनता नहीं है, चर्चा आने मत दो कि मक्के से भी एथेनॉल बनता है। ज्यादा एथेनॉल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं मक्के से, ये भी चर्चा मत आने दो। गन्ने से लगा दो। तो गाड़ियां खराब हो रही हैं, गन्ने को डाइवर्ट किया जा रहा है, चीनी की कीमत बढ़ रही है, और दोनों को कोलैबोरेट करके, दोनों को जोड़ करके मोदी के खिलाफ सड़क पर माहौल बना दो। यही पूरी तैयारी थी। लेकिन मोदी का क्रैकडाउन शुरू हो गया। हालांकि सरकार की भी इसमें कुछ गलती है। सरकार चाक चौबंद नहीं है। आखिर में 48 रुपए से 56 रुपए तक कैसे पहुंच गई चीनी की कीमत? होर्डर ने खेल क्यों कर दिया? जब सप्लाई है चीनी की और आप जब 10 लाख टन निर्यात कर रहे हैं, आपने जीरो ड्यूटी लगा दिया है, तो फिर सप्लाई डिसरप्शन का नाटक लेकर के ये 48 से 56 रुपए कैसे हो गया? इसे मामूली बात समझते हैं क्या? 1 रुपए 2 रुपए बढ़े तो कोई बात है, 10-10 रुपए तक आप बढ़ा देंगे पर किलोग्राम। ये बढ़ा कैसे? कौन खेल कर गया? एक बात तो मान लीजिए कि सरकार खुद भी, ऐसा लगता है कभी कभी कि खुद भी मौका देती है अपोजिशन को। अब पता नहीं सरकार के अंदर कौन मोल छिपा हुआ है। तो फिर यह बात साबित हो जाएगी कि व्यापारियों की सरकार है। तो फिर व्यापारियों की सरकार है तो फिर आप जवाब देते रहिएगा जनता को। एक तरफ इथेनॉल से गाड़ियां खराब हो रही हैं 100% हो रही हैं गाड़ियां खराब, और गाड़ियों का माइलेज खराब हो रहा है। 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के माइलेज पर गाड़ियां आ गई हैं 2023 के पहले, जो E20 कॉम्पैटिबल गाड़ियां नहीं है। तो ये बात सच्चाई है, इसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार आपने, ये पूर्ववर्ती सरकारें भी जिम्मेदार है, लेकिन वो तो पाला झाड़ रही हैं। आपको कुछ दूसरा करना पड़ेगा तरीका। अब इस नुआंसेस को अगर सरकार नहीं समझेगी कि कभी पेट्रोल और चीनी को जोड़ दिया जाएगा और फिर आपकी हालत खराब की जाएगी, और इस बीच में होर्डर्स खेल करके चले जाएं और ये पूरा क्राइसिस क्रिएट किया जाए, चीनी के सप्लाई को डिसरप्ट किया जाए होर्डर्स के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा, तो यह माना जाएगा कि सरकार व्यापारियों के साथ खड़ी है। आखिर इतनी महंगाई हो क्यों गई चीनी की जब सप्लाई है? आप जब सप्लाई बढ़ा रहे हैं तो हुआ क्यों? फिर ये होर्डर्स हुए क्यों? फिर ये होर्डिंग क्यों शुरू हुई? फिर एकाएक डिमांड क्यों बढ़ाया गया? डिमांड को भी नियंत्रित रखते आपके तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आया? तो बयान आ रहा है वह ठीक है, लेकिन आप चौकन्ने क्यों नहीं थे? तो जब इनके हाथ से घटनाएं हो जाती हैं तो मोदी चौंकते हैं या मोदी की टीम चौंकती है। आप अभी चूंकि चुनाव नहीं है, लेकिन 7 राज्यों की चुनाव है, आप इस गलतफहमी में ना रहें कि आने वाले दिनों में इसका इंपैक्ट चुनाव के समय नहीं पड़ेगा। पड़ सकता है। अगर आपने नियंत्रण नहीं किया तो लोगों के जहन में यह बात चली जाएगी कि साहब आप जो हैं, अभी देखिए कह रहे थे मणिशंकर अय्यर, वी आर ए गवर्नमेंट व्हिच वर्क्स, दैट वर्क्स। आप क्या हैं? आप कौन से सरकार हैं साहब जो काम ही नहीं करता है? काम नहीं करती है सरकार। अगर ये इमेज चले जाएगी सरकार की तो फिर सरकार के लिए मुश्किल होगी आने वाले दिनों में। ऑलरेडी रिजर्वेशन हटाओ का चल रहा है जबरदस्त आंदोलन। इसके पहले आंदोलन चला मंत्री के इस्तीफे वाला, नीट वाला। तो ये एक्यूमुलेट होता चला जाएगा और फिर सरकार के खिलाफ नाराजगी पूरे, जब उसका फिर क्युमुलेटिव इफेक्ट आप देखने को मिलेगा। इससे जितना जल्दी होता है मोदी अपने अंदर जो छुपे हुए मोल हैं उसको फौरन से पेज तक पहुंचाने और ये पता करें कि भैया ये चीनी की कीमत इतनी बढ़ कैसे गई, ये पता करें। खैर, मोदी ने वो काम अब देर से ही शुरू हुआ है, लेकिन शुरू कर दिया है। आप अलर्ट रहिए। आप जब भी चीनी खरीदने जाएं बाजार में तो अलर्ट रहिए। आप पूछिए कि भैया ये कीमत क्यों बढ़ी है, लेकिन वो बताएगा क्या? वो तो आपको तो पैसा देना ही पड़ेगा। आप तो एक स्मॉल कंज्यूमर हैं, आपको पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। इसलिए सरकार को चेतना पड़ेगा। सरकार जितना जल्दी चीनी का सप्लाई चेन ठीक से बहाल करे और प्राइस को कंट्रोल करे, 50 रुपए के नीचे लेकर के आए, 47-48 रुपए पर लेके आए तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।